आज चौथा दिन है हमारी श्रृंखला का। तो आज के लिए हम सब चतुर हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत उसी चीज़ से करते हैं जिससे फीलिंग आए कि क्लास है। होमवर्क। तो कल का जो हमारा होमवर्क था वो ये था कि यदि सब जीवों का आत्मा मेरा आत्मा है, यदि मेरा आत्मा सभी जीवों का आत्मा है, तो जीवन में क्या फ़र्क पड़ा। पंजाबी में एक काफ़ी लोग बोलते हैं सानू की होगा, मेरा आत्मा आपका सबका आत्मा होगा, मेरे को क्या। लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या फ़र्क पड़ा, तो वो बहुत से लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। तो कुछ मैं पढ़ देता हूँ, बड़े अच्छे आंसर्स हैं। वर्षा वांकर कहती हैं कि ये समझ लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। हम सभी के प्रति राग, द्वेष और ईर्ष्या छोड़कर प्रेम व आत्मीयता का अनुभव करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़कर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मैं भी, हमारे ख्याल बहुत मिलते हैं। अंजलि सक्सेना कह रही हैं, जब हम ऐसा समझ लेते हैं तब सामने वाले के लिए हमारे मन में संवेदनशीलता का अनुभव होने लगता है। तो हम बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटिव। अगर कोई गलत भी करता है तो क्रोध या आवेश में आकर गलत प्रतिक्रिया देने की बजाय ये सोचने लगते हैं कि इसका प्रभाव उस व्यक्ति पर सही होगा या गलत। हम दूसरों के साथ साथ अपना भी आंकलन करने लगते हैं। देखा, जब हर तरफ मैं ही हूँ तो उस पर क्या असर होगा, और मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ कैसा है। तो सेंसिटिविटी आ जाती है दूसरों के लिए भी और अपने व्यवहार में भी, अपनी वाणी में भी। लेकिन हिना शाह जी ने बड़ा प्रैक्टिकल ऑनेस्ट फीडबैक शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा सोचने पर मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा और प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, पर ये मान्यता कंटिन्यू रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आज सुबह मैंने सोचा कि मेरी मेड की आत्मा और मेरी आत्मा एक है, पर थोड़ी देर बाद मैंने उसका काम देखा और मैं बिना चिल्लाए बड़ी शांति से उसे समझाया, ऐसे काम मत करो। तो ठीक बात है, उन्होंने जैसा बोला कि अच्छा है, ये सोचने से अच्छा तो रहेगा, लेकिन व्यवहार में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए, आपको बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है कि ईर्ष्या नहीं होगी, हम सेंसिटिव हो जाएंगे। ये अभी हम अनुभव से नहीं जानते हैं कि मेरा आत्मा सबका आत्मा है। ये अभी सिर्फ हम बुद्धि के स्तर पर जान रहे हैं, इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं। अनुभव में अभी नहीं आया है, लेकिन इंटेलेक्चुअली समझने पर भी देखिए पर्सपेक्टिव कितना बदल जाता है। तो उसके बाद सुधा सेठी जी कह रही हैं, उन्होंने थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव दिया है आंसर में। उन्होंने कहा है, ये जानकर हम और अधिक भ्रमित हो गए। जैसे कि यदि हमारी आत्मा एक ही है तो हम एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं और अपने निजी उपयोग के लिए दूसरों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे खाना भले ही वनस्पति साम्राज्य से हो, अब हमने कद्दू काट के खा लिया तो कद्दू पे अत्याचार हुआ ना भाई। तो ये सही बात है, लॉजिकली एकदम सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा देखने वाली बात है कि ये जो ज्ञान है और ये जो अनुभूति है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको गिल्ट में डाल दें। यदि ये थोड़ा समझकर आपको लग रहा है कि गिल्ट हो रहा है अंदर कि मुझसे, मेरे द्वारा तो बड़ा अत्याचार हो रहा है बाकी जंतुओं पर, बाकी जीवों पर, तो वो समझ शायद अभी पूरी नहीं है, पूरी पक्की नहीं है, आधी समझ है। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट पेशेंस के साथ धीरे धीरे आप इसमें दृढ़ होने लगेंगे। तो लेकिन इस ज्ञान का जो जैसे मैंने कहा, उद्देश्य आप में ग्लानि लाना नहीं है। ज्ञानी लोग जो हैं
यदि आप देखें तो गिल्ट से भरे हुए नहीं होते हैं। तो यदि आपको थोड़ा गिल्टी लग रहा है, कोई बात नहीं, आज के सेशन में आपके लिए कुछ है, सो आप ध्यान दे के सुनिए। और आज के सेशन में कुछ हिंट है, जो आपकी दुविधा है उसको लेके कुछ हिंट है। तो चलिए सेशन सुनते हैं गुरुदेव की वाणी में। शिव सूत्र भाग 4। भगवान की मर्जी से सब होता है। तेन बिना तृणम अपि न चलती, मैं तेरे बिना, तेरे हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो भी दुनिया में होता है सब भगवान ही कराते हैं, उन्हीं के द्वारा होता है। ये तो सुनते हैं और कहते भी हैं, और जब कोई अच्छा काम करना हो तब कहते हैं भगवान करेंगे, तो भगवान की इच्छा हो तो हो जाएगा। कोई बुरा काम करना हो तब नहीं बोलते भगवान की इच्छा हो तो हो जाएगा। हमें जब अपना पुरुषार्थ नहीं करना हो, एफर्ट नहीं लगाना हो, उद्यम नहीं करना हो, तब कह देते हैं भगवान की मर्जी। वो भी जब मन आधा आधा होता है, कहीं जाने का पूरा इतना मन नहीं, संकल्प नहीं उठा, जो अपना संकल्प नहीं बन पाया, तब कहते हैं भगवान की इच्छा। देखिए भगवान करेंगे, बोलेंगे तो हो जाएगा, वो कराएंगे तो तीर्थ यात्रा करेंगे, आप बुलाएंगे तो आ जाएंगे गुरु जी साधना में। जब आपका बुलावा आएगा तब आ ही जाएंगे। मगर ये बात और जगह लागू नहीं करती। जब भगवान भोजन कराएंगे तब करेंगे, जब भगवान सिनेमा दिखाएगा तब देखेंगे जाके। अपनी इच्छा और प्रभु की इच्छा अलग अलग मानते हैं। और जिसको कहते हैं अनुकूल सिंधु, ऐसे लोगों को कहते हैं अनुकूल सिंधु। अपने अनुकूल जो होता है वो मान ले, जो अपना विरोध होता है वो तो भगवान करेंगे। जो अपने अनुकूल नहीं है वो मैं नहीं करता उसका। कहीं जीत हो जाए, मैंने जीत लिया जी, हमने अपना इतना एफर्ट लगाया, उस पर पूरी ताकत लगाई, हमने काम किया, हमने जीता। हार गए तो क्या करें, भगवान की इच्छा। ये नहीं कहते हमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगा। ये जो दार्शनिक उलझन है जिसमें हम सब पड़ गए, ये प्रभु करता है या हम करता है? मेरा किया करा भी कुछ होगा कि नहीं, या सब प्रभु ही कराता है? इसको समझना बहुत जरूरी है। इस बात को बिना समझे हम आध्यात्म के नाम से पता नहीं क्या क्या कर बैठते। इसलिए तथाकथित आध्यात्मिक या धार्मिक लोग बहुत समस्या पैदा करते, खुद के लिए भी समस्या में उलझ जाते हैं, औरों को भी समस्या पैदा कर देते। क्यों? अकर्मण्यता पकड़ लेती है उनको। वो तो है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहेगे सबका दाता राम। वो तो दास मलूका ने की एक स्थिति थी, उस स्थिति में उन्होंने बोला,
इस बात को लेके हम अपने मतलब की काम करने लग जाते हैं धर्म के नाम से। यहाँ हमें सावधान होना है। शिव सूत्र का अगला सूत्र कहता है उद्यमो भैरवा। जो प्रयत्न तुम करते हो वो प्रयत्न भी शिव ही है। यदि तुम भगवान को कर्ता मानते हो, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं, और भोक्ता भी वही होंगे। भगवान ने आपसे चोरी कराया तो भगवान ही खुद भोगेंगे जेल में सजा भी। भगवान आपसे गलती कराए, भगवान गलती करें और आपको सजा दें, ये तो बात नहीं बनी। बहुत ज्यादा भोजन कर ले तो आप कहते भगवान ने करा लिया, और पेट दुखता है तो मुझको दुख रहा है। आपको कहाँ दुख रहा है, वो भगवान को ही दुख रहा है। जब आप करता नहीं हो, आप भोगता भी नहीं हो। कर्ता भी पुरख वही है, भोक्ता भी वही है, ऐसे मानो। वह कर्तृत्व में यदि तुम पढ़ते हो, तुम उसी के अंश होके कर रहे हो। उद्यमो भैरवा। भैरव शिवजी के ही संतान, शिवजी से ही प्रकट हुआ शक्ति है भैरव शक्ति। माने किसी काम में भी आप संलग्न हो, उसमें 100% लगाओ, वही उद्यम है, वह तुमको मुक्त करा देगा। जो काम करना है उस करना सोच सोच के बैठे रहने से कुछ होगा नहीं है। करना है और छोड़ने का सोच रहे हैं, वो भी नहीं होगा। जो करना है वो पूरा करके समाप्त करो, जिसको छोड़ना है उसको छोड़ के शांत हो जाओ। दोनों में 100% लगाओ, उसी को कहते उद्यम। उद्यमो भैरवा। प्रयत्न भी भगवान ही है। जब भगवान सब कर रहे हैं, हम क्यों करें? ऐसा नहीं, आपसे करवाता है वो भी भगवान ही, और जो कर रहा है वो भी भगवान ही कर रहा है। आपके भीतर भगवान करने के लिए आतुर है, उनको करने दो। आप बीच में रोकते क्यों? अच्छा, फिर ऐसा लगा आप रोक रहे हैं, नहीं भगवान ही रोक रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, भगवान ही रोक रहा है आपको। तब ये सिद्धांत के उलझन में जो फंस जाते हो दार्शनिक, इससे कम से कम निकल आओ, मन खाली होएगा। उद्यमो भैरवा। 100% लगा के काम करो। आप में जो क्रिया शक्ति निहित है वो भी शिव की ही शक्ति है, वो भी प्रभु की ही शक्ति है। हमारे भीतर जो भी गुण है वो भी वही शक्ति है। दोष है वो भी उसी का है। ज्ञान से गुण, अज्ञान से दोष। ज्ञान से सुख, अज्ञान से दुख। सुख दुख सम हो जाए तो ज्ञान अज्ञान सब एक सम हो जाएगा। किसी के प्रति कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, स्वच्छंद अपने आत्मा के छंद में विचरण। उसीलिए कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि सुख दुख लाभा लाभ को समान मानते हुए तथो युद्धाय युद्धस्वामी। युद्ध करो विगत ज्वरा, ज्वर छोड़ के तुम युद्ध करो। तो चालाकी नहीं करना वहां पर कि जब सब चीज ठीक होता है तो मैंने किया, गलत होता किसी और ने किया, ये भाग्य ने करा, कोई और ने करा, किसी और ने करा, ये नहीं। साक्षी होके देखना अपना सब कृत्य,
जैसे शरीर में धड़कन है, रक्त का प्रवाह है, सांस का चलना है, पाचन क्रिया चल रही है, तरह तरह की क्रिया चल रही है। ये क्रिया अपने आप हो रही, तुम्हें पूछ के होता है, अपने आप हो रहा है। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये जानते हुए साक्षी हो गए, विचार भी अपने आप चल रहे हैं। पूर्ण साक्षित्व और पूर्ण कर्तृत्व में कोई भेद नहीं। तो पूर्ण साक्षी बनो, फिर इस सबका कर्ता आप ही हो। तो ये इसका अगला कदम। उद्यमो भैरवा, प्रयत्न करो, अप्रयत्नशील नहीं रहना। सूरज जब उगता है तभी उगता है, तुम कुछ नहीं कर सकते। बारिश जब होता है तभी होगा। मगर अपना खिड़की बंद रखे तो सूरज उदय होने पर भी घर के अंदर भीतर अंधेरा ही अंधेरा। यदि हमारा उद्यम से ही सब कुछ लाभ प्राप्त हो जाए तो हर आदमी सफल होता था, हर काम में सफल हो जाता था। ऐसे तो नहीं होता। आप करते हो, कभी सफल होते हो, कभी असफल होते हो। कभी मन चाहे बात होती, कभी अनचाही बात होती। तब आपको लगता है ये क्या चक्कर है। तो एक आलसी व्यक्ति होता है, जब जो होगा सो होगा, छोड़ के बैठ जा। और जो व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है वो किया जा रहा, तनाव से भर गया है, आशाओं के पत्थरों को सिर पे ढो रहा है, दुखी होता जा रहा है, और तरह तरह की नकारात्मक संवेदनाएं उसके भीतर होने लगती है। तो मार्ग क्या है, कहाँ है मार्ग, कहाँ है? तो देखा, तब बताते उद्यमो भैरवा। सूरज अपने समय पर उगता है, अपने समय पर डूबता है। मगर तुम अपना खिड़की खोलो, और तुम्हारा खिड़की खोलना और सूरज का उगना एक टाइम पे होना चाहिए, तभी रोशनी अंदर आएगा। रात को 12 बजे खिड़की खोल के बैठोगे, ने बोला खिड़की खोलने से सूरज का किरण अंदर आएगा, कहाँ आएगा? तो खिड़की खोलो और उस समय देख के खोलो जब सूरज का प्रकाश आए। सूरज उग गया, अब खिड़की सब दरवाजा बंद है, अब आएगा कैसा रोशनी अंदर? सबका दाता राम जरूर है, मगर तुम अपने उद्यम से भैरव बनो, अपना प्रयत्न से रामदूत बनो। उद्यम न करने से, पुरुषार्थ नहीं करने से भाग्य भी नहीं है। भाग्य माने कुछ चीज ही नहीं होता। फिर सिर्फ उद्यम से ही फल मिल जाएगा ऐसा सोच के भी नहीं करना है। भाग्य उसी को है जो उद्यमी है। उद्यमो भैरवा। अपना
100% लगाओ, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक, बौद्धिक। कई बार लोग कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं जी, मगर बड़ी मुसीबत में पड़ गए। अच्छे लोगों को इतना दुख क्यों मिलता है? गलत काम करते हैं वे सब बड़े मौज मजे में पड़े हुए हैं, मस्त हैं, वो सब लोग मौज कर रहे हैं। हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे आदमी क्यों दुखी हो जाता? अच्छे आदमी दुखी नहीं होता, अच्छे आदमी के साथ बेवकूफ़ आदमी भी बने, वो बेवकूफ़ी के कारण दुख होता है। सिर्फ अच्छे से काम नहीं चलेगा, अच्छे के साथ निपुण भी बनो। निपुणता का नाम ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता हो। कुशलता किसके लिए जरूरत है? दुख पाने के लिए कोई कुशलता की जरूरत है? कुशलता जरूरत वही है जहां हम दुख से, हेयम दुख मनागतम, जो दुख अभी आया नहीं उसको, उससे कैसे बच पाए, ये दुख से पार लगाने का क्या उपाय है, उस उपाय का ही नाम योग है। योग माने सिर्फ आसन नहीं, आनंद स्वरूप हमारी आत्मा के साथ अपना मेल। प्रकाश के साथ जुड़ गए तो अंधेरा कहां? सुख स्वरूप के साथ जुड़ गए तो दुख कहां? अंत संपत्ति के साथ जब जुड़ गए, दरिद्रता कहां? मगर उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ से ही सिद्धि मिलेगी, वरना नहीं। प्रकाश के साथ जुड़ गए तो अंधेरा कहां? सुख स्वरूप के साथ जुड़ गए तो दुख कहां? अंत संपत्ति के साथ जब जुड़ गए, दरिद्रता कहां? मगर उसके लिए उद्यम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ से ही सिद्धि मिलेगी, वरना नहीं। तो इसलिए ये नहीं सोचना भगवान की जब इच्छा होगी तब हम साधना करेंगे, गुरुजी जब बुलाएंगे तब जाके ध्यान करेंगे। गुरुजी का कब बुलावा नहीं है। भगवान कब नहीं चाहते हैं कि आप सत्य मार्ग में चलो, आप साधना करो, कब नहीं चाहा उन्होंने। तुम्हें तो जोर जोर से पुकार रहे हैं। अभी नहीं, व्यास जी के जमाने से सभी संतों ने पुकारा है, सब ऋषियों की आवाज यही है, चलो उठो जागो। वो आवाज तो निरंतर रही है, मगर हमें जब करने का पूरा मन नहीं होता तब हम कहते हैं भगवान की इच्छा हो तब करेंगे। ये नहीं छोड़ना। अच्छा काम करना हो तो तुरंत करना चाहिए। कोई गलत काम करना हो तो उसको जरा पोस्टपोन करो, आगे बढ़ाओ। आज के सेशन में गुरुदेव ने एक ही सूत्र लिया। तो यदि आप देखें, हालांकि कल के सेशन में भी लिया था, लेकिन
पूर्ण है। जितने भी सेशंस हैं, हालांकि चौथा सेशन है, बट ऐसा नहीं है कि आपको पहले 3 नहीं सुने हों तो चौथा समझ में नहीं आएगा। हर एक सेशन गुरुदेव का जो है पूर्ण ही रहता है। लेकिन ये जो सेशंस हैं, पिछले सेशंस यदि आपको देखने हों तो हम आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पर अपलोड कर रहे हैं रोज़ कुछ समय के बाद। और तो आज के सेशन में जो हाईलाइट, तो गुरुदेव बता रहे थे कि कोई अच्छा काम करना हो तो हम कहते हैं भगवान की मर्ज़ी, जब कराना होगा करा लेगा। जब गुरुजी बुलाएंगे आश्रम तो हम आ जाएंगे। और अगर बुरा काम करना हो तब नहीं बोलते कि भगवान करा लेगा, तब तो मैं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा फिर गुरुदेव ने कहा कि जो करना है उसे करके समाप्त करो, और जो छोड़ना है उसे छोड़ के शांत हो जाओ। दोनों में 100%, दोनों में 100%। यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण दूंगा कि मैं जब देखता था गुरुदेव को सत्संग में जाते हुए, तो तब भी और आज भी काफ़ी लोग इंतज़ार करते हैं लाइन में कि गुरुदेव यहाँ से निकलेंगे और उनसे हम थोड़ी बात कर पाएँ। तो पहले जिस वेन्यू पे सत्संग होता था वहाँ पे लोगों के खड़े होने की लंबी जगह थी, तो लंबी लाइन होती थी। तो गुरुदेव आते थे तो सबसे मिलके, और सबको बहुत कुछ बोलना होता है, गुरुदेव को कहना होता है, तो सबसे सुन के मिल के सबसे बात करके, इतना छोटा सा डिस्टेंस 50 मीटर का, सबसे बात करने में आधा घंटा लग जाता है गुरुदेव कई बार। लेकिन बात सबसे करते हैं, सबसे बात करके, और जितनी देर रुकते हैं टिकते हैं किसी के साथ भी, पूरा अटेंशन उसको उसी को देते हैं। उस समय में कोई इंटरप्शन वगैरह नहीं होता। तो उससे एक एक आदमी से बात करके, उनके सारे इश्यूज सुन के, उनको आंसर करके फिर आगे बढ़ते हैं। जब सत्संग में जाते थे तो सत्संग में जाते माहौल अलग है, और सत्संग में जाके सब लोगों की एनर्जी हाई हो जाती है गुरुदेव को देख के। और फिर गुरुदेव अपनी आसन पे बैठते हैं, ग्रहण करते हैं, और थोड़ी देर बाद आंखें बंद करते हैं। और आंखें बंद करते हैं तो एकदम जैसे ये दुनिया छोड़ ही देते हैं। अभी कुछ मिनट पहले एक एक व्यक्ति का जो इशू है, क्या है, पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हैं, एंगेज्ड हैं, और जब आंखें बंद करके बैठे हैं तो पूरा छोड़ दिया। तो 100% वहाँ पे भी, और छोड़ने में भी 100%। तो जो विश्राम है वो भी सतह का नहीं है, सतही स्तर पर नहीं है, वो भी गहन विश्राम है। छोड़ने में भी एक इंटेंसिटी है। तो गुरुदेव कहते हैं कि करने में भी और छोड़ने में भी, दोनों में 100% लगाओ। हमारे भीतर जो गुण है या दोष है, सब प्रभु का है। तो जो सब कुछ प्रभु का है, ऐसे ही मान के चलो। मेरे भीतर जो कुछ भी है, मैं जैसा भी हूँ, आपका ही हूँ। अपने हर कृत्य को साक्षी होकर देखो, और शरीर को भी साक्षी होकर देखो। पूर्ण साक्षित्व और पूर्ण कर्तृत्व में कोई भेद नहीं। ये बात थोड़ी गहरी है। पूर्ण साक्षित्व में और पूर्ण कर्तृत्व में कोई भेद नहीं है। और ये आपका होमवर्क भी है कि ये जो बात है, इसका व्यवहारिक स्तर पर आपके जीवन में क्या मीनिंग, क्या अर्थ है। पूर्ण साक्षित्व में और पूर्ण कर्तृत्व में कोई भेद नहीं। तो इसका मीनिंग आप हमसे ज़रा ग्रुप पे, डिस्कशन ग्रुप पे शेयर कीजिए, आपका होमवर्क। फिर आगे गुरुदेव ने कहा कि आलसी व्यक्ति सोचकर बैठा रहता है कि जब जो होना है हो जाएगा। और दूसरा एक व्यक्ति है जो ज्वर से, फीवरिशनेस के साथ तनावग्रस्त होकर काम में लगा रहता है। तो आशाओं का ऐसे बोझ लिए। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो आपको एकदम आलसी भी, सब कुछ छोड़ छाड़ के जब होगा तब होगा, वैसा भी नहीं, और नहीं अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, ऐसा फीवरिशनेस भी नहीं। तो मध्य मार्ग। तो मार्ग क्या है? कुशलता। तो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता योग है।
दुखी होने के लिए कोई कुशलता नहीं चाहिए। कुशलता क्यों चाहिए? हेयम दुखम अनागतम, योग सूत्र में एक सूत्र आता है, हेयम दुखम अनागतम, जो दुख भी आया नहीं है उसको भी हटाने का जो कुशलता है, उसका योग का ये उद्देश्य है। जो दुख अभी आया नहीं है वो भी ना आए, ये योग के द्वारा प्राप्त होता है ऐसा। सो दुख ना हो, ये कुशलता ही योग है। हाँ, तो यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न ओके, थोड़े आपके प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, काम तो बहुत सारा करने का मन करता है, लेकिन सेल्फ डाउट के परे कैसे जाएं? सरेंडर कर दो। मेरा जो भी अंदर है आपका ही है, और जो काम है मैं आपका नाम लेके बढ़ जाओ, जय गुरुदेव बोलो और लग जाओ। सेल्फ डाउट से थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो स्टेप आउट, थोड़ा करेज लेके आपके नाम लिया, जय गुरुदेव, और बढ़ गया आगे एडवेंचर। पुरुषार्थ करने से कोई इंसान रोके तो क्या करे? पुरुषार्थ करने से कोई रोके तो क्या करें? हाँ, थोड़ा यहाँ पे कुशलता लगाइए कि उनको, या तो अगर कोई बोले मेडिटेट मत करो तो अच्छा ठीक है, अभी कुछ काम है, कोई दूसरा काम करो, पहले काम फिनिश करो, अच्छा ठीक है, तो वो काम फिनिश कर लो, उसके बाद कर लो पुरुषार्थ। या उनको बोल दो अच्छा ठीक है, मैं आपकी तरफ, आपको कुछ शिकायत नहीं होगी, और चुपचाप अपना पुरुषार्थ कर लो। तो ये सिचुएशन पे बेस्ड होगा, केस बाय केस। यहाँ पे थोड़ी कुशलता लगेगी कि आपको लगता है कि ये आपका पुरुषार्थ है, आपके लिए अच्छा है, तो किसी का कोई हक नहीं है आपको मना करे। लेकिन उसी समय पर यदि आपका कोई उत्तरदायित्व है, उसे भी आपको निभाना होगा। ये नहीं बोल सकते मैं अपना पुरुषार्थ करूँगा, बाकी सब काम होता रहेगा अपने आप, ऐसा नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको करनी है, पुरुषार्थ भी करना है। आजकल बच्चों पर एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो इनको इस समस्या से कैसे बाहर निकालें? उनकी चैतन्य शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ, एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है, तो योग निद्रा उनको भी करा दीजिए। तो योग निद्रा से अगर यदि उन्होंने क्रिया की हुई है बच्चों, मेरा एक फ्रेंड था जब हम कॉलेज में थे, तो मैंने उसको कोर्स तो करा दिया, लेकिन वो मुझसे शेयर करता था कि मैं सारा साल तो नहीं करता क्रिया, लेकिन एग्ज़ाम के दिन करता हूँ। जब अगर कल एग्ज़ाम है तो आज टेंशन हो जाती है, तो मैं एक दिन पहले क्रिया कर लेता हूँ, सारी टेंशन हवा हो जाती है, फिर उसके बाद जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं। तो जितना अगर स्ट्रेस हो मन में एग्ज़ाम का भी, तो बस 10 मिनट योग निद्रा करा दो, रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद लग जाओ वापस पढ़ाई में। What if somebody in the family have negative feelings for you and you do not reply to that person, but still that person keeps on saying things about what to do? How to leave this situation or such people? हाँ, फैमिली में ऐसा हो तो थोड़ा ट्रिकी होता है। फैमिली में ऐसा हो तो थोड़ा आप मजबूर हो जाते हैं पेशेंस सीखने पर। कि कहीं बाहर सड़क पे कोई हो तो उसको तो इग्नोर कर सकते हैं, ये फैमिली में कोई हो तो थोड़ा फोरबेरेंस ज़रूरी हो जाता है अपने व्यवहार में। और कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी को नहीं बोल सकते, इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं कर सकते, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तो लेकिन ये आप इस भाव से चलें कि ये सारे लोग जो आपके जीवन में जितने भी लोग हैं जो आपको ऐसी असुखद परिस्थितियों में डालते हैं, वो आपको आपके सेंटर की तरफ धकेल रहे हैं, अपने केंद्र में केंद्रित होने पर मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो सुख मिलना है परिस्थिति से, किसी भी परिस्थिति से, चाहे सपोज़ आपके अनुकूल व्यवहार हो उनका, तो भी वो क्षणिक सुख है। तो आपको जो परमानेंट काम या परमानेंट शांति, पीस और आनंद जो है वो अपने भीतर ही मिलेगा। तो ये सब लोग आपको इशारा कर रहे हैं, यहाँ वहाँ मत देखो, आपको शांति चाहिए, अपने में स्थित हो जाओ। उसके बाद कोई आपको अपशब्द करे, कोई आपका सम्मान करे, आप स्थित रहेंगे अपने में। तो उनका धन्यवाद करें इसके लिए कि आपको बता रहे हैं यहाँ पे जैसे एक्यूप्रेशर का जो डॉक्टर है उसको आप अपना हाथ देते हो,
तो डॉक्टर दबाता है ज़ोर से और आप पूछता है आपसे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप कहते हो दर्द नहीं हो रहा है, तो फिर वो छोड़ देता है उसे, फिर किसी और पॉइंट पे दबाता है, यहाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, फिर वो दबाता रहे और दर्द करेगा। क्यों दर्द करेगा? जब तक दर्द होना बंद नहीं हो जाए। अगर आपको दर्द हो रहा है तो वहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा काम कीजिए, पुरुषार्थ लगाइए, और जब आप वहाँ पे स्थित हो जाएंगे दर्द होना बंद हो जाएगा। बट इसमें थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा स्किल चाहिए। जब हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा ये पता ना हो तो क्या करें? जैसे अपने बच्चे को पाने के लिए वाइफ के अगेंस्ट केस डालना अच्छा है या बुरा? बच्ची के या तो माँ छूट जाएंगी या तो पिता छूट जाएंगे। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जैसा गुरुदेव ने आज कहा कि गुण दोष हमारे भीतर सब आपके ही हैं, तो उस परिस्थिति में आपको जो सही लगे, जो आपके दिल की आवाज़ है, अपना आपकी इंटेंशन सही है, बच्चे का भविष्य भी सिक्योर करना है, जो आपको सही लगे आप वो उस मार्ग पे आगे बढ़ जाइए, और उसके बाद डाउट में मत रहिए। मुझे इस समय जो सही लगा मैं कर रहा हूँ, साफ मन से, और उसमें कमिटेड होके उस डायरेक्शन को परस्यू कीजिए। साक्षी भाव इतनी आसानी से नहीं अप्लाई हो पाता है, क्या करें? साक्षी भाव अप्लाई नहीं करना है, साक्षी भाव ऑब्जर्व करना है। साक्षी मतलब ऑब्जर्विंग ओनली। तो नहीं हो पाता है, क्या करें? प्रैक्टिस कीजिए। हर एक चीज़ में मुझे गिटार नहीं बज पाता है, क्या करूं? प्रैक्टिस करो। बांसुरी नहीं बज पाती, प्रैक्टिस करो। स्विमिंग नहीं हो पाती, प्रैक्टिस करो। हर एक चीज़ में अभ्यास तो लगेगा, तो प्रैक्टिस कीजिए। साक्षी और ये अवेयरनेस, इसमें क्या है, कुछ करना नहीं है, एक्शन नहीं है। साक्षी होना में कोई कर्म नहीं है, सिर्फ एक अवेयरनेस है। तो ये अवेयरनेस की एक्सरसाइज है, कुछ करने की नहीं। ये जो स्किल है वो मन का है और अवेयरनेस का स्किल है। सटल, थोड़ा सा सूक्ष्म है, बट संभव है, कर सकते हैं ज़रूर। How to deal with the feeling that I'm not doing enough? There is so much to do, and how do I accomplish that all? हाँ, वो हेल्दी है, वो फीचर है, बग नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी कुछ किया नहीं है खास, सच में ऐसा ही है। आपने अपना पोटेंशियल आप जानते ही नहीं। तो ये आपको क्यों जल्दी है यहाँ पहुँचने की? मैंने कर लिया सब जो करना था, उसका भी समय आएगा, लेकिन अभी आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और लाइफ इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर दैट। आप हर परिस्थिति में कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं, हर परिस्थिति में आप उस पर एफर्ट डालिए, और धीरे धीरे आपका बेस्ट आने लगेगा, धीरे धीरे आने लगेगा। कुछ लोग साधना करने के भी काबिल नहीं होते, वो ध्यान के लिए बैठ भी नहीं पाते हैं ठीक से, तो वो परमात्मा को कैसे पाएं? हाँ, उनके लिए, उनमें को फिर थोड़ा समय लगेगा। अगर नहीं बैठ पाते, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, आपकी दुआ लगेगी उनको। आपकी आशीर्वाद से हो सकता है उनका भी कुछ बन जाए। ये जनरल क्वेश्चन है भैया एक। मुझे अभी वर्टिगो की तकलीफ हो रही है, क्या मैं सुदर्शन क्रिया कर सकती हूँ? आप अपने टीचर से, वहाँ पे लोकल टीचर के साथ संपर्क करें, वो बेटर होगा। अपने डॉक्टर से भी सलाह लें, और टीचर से भी पूछें एक बार, वो बेटर होगा। मैं अपने स्टडी का प्लान बनाता हूँ पर पूरा नहीं कर पाता हूँ, फिर मुझे एंजाइटी होता है, तो क्या करूँ? एंग्जाइटी होता है, अगर एंग्जाइटी होता है तो रिलैक्स करो उस टाइम पे। मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन विल हेल्प। लेकिन जब प्लान बनाया है उसको परस्यू भी करो, इसमें आपकी मदद कोई और नहीं। आपने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने में आपका ही हाथ हो, आपका ही जोर लगेगा। तो अपने रिजॉल्व को थोड़ा दृढ़ करो कि मुझे करना है, मुझे 100% करना है। उद्यमो भैरव, तो भैरव श्रम के साथ मैं इसमें लगूंगा। तो ये अपना जो रिजॉल्व है उसको स्ट्रांग कीजिए, नहीं तो कोई और मदद नहीं कर पाएगा, आपको ही अपनी मदद करनी है। ये ठान लीजिए, मेरी मदद को और कोई नहीं आने वाला, ये काम मुझे ही करना है।
इसके साथ करिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। कलयुग में तो नाम का महत्व है, तो फिर ध्यान और क्रिया को इतना महत्व क्यों दिया गया है? हाँ, नहीं वो भी अलग है, नाम का भी अपना महत्व है, लेकिन क्रिया और ध्यान से रिज़ल्ट तो इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव में आया है, फ़र्क तो पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि कलयुग में सिर्फ नाम का ही है, ध्यान का भी है, मंत्र का भी अपना स्थान है, और ये सब है, प्राणायाम, योग, इस सब से प्रभाव तो पड़ता ही है। What if someone's parents are doing wrong, but since they are parents and they think they have all the rights to do or ask anything? How to handle this kind of situation? हाँ, अब ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हो सकता है आपको लग रहा हो वो गलत हैं, शायद वो ना हो। गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट, पेरेंट्स हैं, कुछ जानते होंगे। और यहाँ पे गुरुदेव, जैसे हमने 2 दिन पहले भी बताया, एजुकेट एंड इग्नोर। आप अपना इनपुट दे दीजिए कि मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है, बाकी आप बेहतर जानते हैं, इनपुट दे के छोड़ दीजिए। किसी को आप फोर्स तो नहीं कर सकते, और स्पेशली पेरेंट्स हैं तो आपको थोड़ा बात माननी पड़ेगी उनकी। अपना इनपुट देखिए, आप छोड़ दीजिए, जो होना है वो हो जाएगा। Final question. Is there any connection between soul consciousness and human brain? हाँ, सोल कॉन्शियसनेस आर नॉट फिजिकल, द ब्रेन इज। तो सोल कॉन्शियसनेस हमारे सूक्ष्म शरीर में या उससे परे की बात है। जो मस्तिष्क है वो हमारे स्थूल शरीर का हिस्सा है, और कनेक्टेड भी हैं। जब आपका जो भावनाएं हैं वो सूक्ष्म शरीर में है। आप ये नहीं बोल सकते गुस्सा मेरा यहाँ पे है, शरीर में कहीं पे है, तो लेकिन उसका इम्पैक्ट मस्तिष्क पर पड़ता है, ब्रेन पर पड़ता है, तो कनेक्टेड है। आपका शरीर, स्थूल शरीर जो है, आपके सूक्ष्म शरीर का अभिव्यक्ति है। तो जो भाव आपके मन में चलता है, आपका शरीर भी वैसा वैसा शेप लेने लगता है। तो आप खुश रहेंगे तो शरीर भी हेल्दी रहे, हैप्पी गो लकी। आप खुश रहेंगे तो शरीर भी हेल्दी होगा। आपके मन में तनाव होगा तो उसका असर शरीर पे भी दिखेगा, मन पर भी दिखेगा। ठीक है, तो एक बार फिर आपका जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि होमवर्क क्या था? होमवर्क इज़ कि हाँ, पूर्ण साक्षित्व और पूर्ण कर्तृत्व में कोई भेद नहीं है। तो ये इसका आपके जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब क्या बना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये जो सेशंस हैं, जैसा हमने आपको बताया कि पिछले पुराने सेशंस ऐप पर अपलोडेड हैं, ये सेशन भी कल आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो अभी समय है विश्राम का, तो चलिए योग निद्रा करते हैं, और कल फिर मिलेंगे भाग 5 में रात को 9 बजे। नमस्कार।